हेलो एवरीवन, जय हिंद। अभी तक का सबसे ज़्यादा डिमांडेबल जो है किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में, वो यही है कि एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट कब आएगा। इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। क्या इस बार डिले होगा एग्ज़ाम और ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम तक जनवरी के फर्स्ट वीक तक लास्ट ईयर में हो गया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है टियर 1 का 2025 में। तो इसकी वजह से रिजल्ट और डिले हो रहा है। जब रिजल्ट बहुत डिले हो गया है तो इसकी वजह से अभी टियर 2 का एग्ज़ाम है, वो भी और डिले होगा। आगे का जो कैलेंडर है वो भी धीरे-धीरे डिले हो रहा है, और इस सब के सब कारण की एक ही वजह है, एसएससी का टकला चेयरमैन। टकला चेयरमैन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो दिखता ही ऐसा है। तो एसएससी के चेयरमैन ने जो इस बार घपले किए हैं, वो मतलब कुल मिला के कभी हो ही नहीं सकते थे। पहले कभी हुए नहीं हैं, अब तो होने की ही संभावना नहीं है, क्योंकि पहले ही कर चुके हैं वो बहुत सारे घपले। और इसकी वजह से आज हमारे एस्पिरेंट जो हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं, इनके साथ मतलब कह सकते हैं कुछ ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने जो कुछ भी किया पहले, वो सफल नहीं हो पाया। कई सारे टीचर्स की वजह से नहीं हो पाया, कहीं किसी की वजह से नहीं हो पाया, और उसका भुगतान अब हमें करना पड़ रहा है धीरे-धीरे करके। और ये साल दर साल हमें हर बार करना पड़ेगा। और ये सारे एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं, सीजीएल टियर 2 जहाँ पर अभी टाइपिंग होने वाली है, सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा अब ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम है, इन सारे एग्ज़ाम में अभी सब कुछ समझ में आएगा और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अभी आप उन एग्ज़ाम्स के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठिए कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी अभी कुछ दिन में होने वाला है, तो आपको उसमें भी अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई क्या-क्या प्रॉब्लम आने वाली हैं। तो बराबर प्रॉब्लम्स देखते रहिए, क्या-क्या आ रही हैं, जितना है सब झेलते रहिए, और किसी भी हाल में प्रयास कीजिए कि अपने मनोबल को बनाए रखना है। और इस मनोबल को बनाए रखकर किसी भी हाल से इंतज़ार करिए। देखो, मेरे पास कोई फिक्स डेट नहीं है, मैं सीधा सा बता देता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आपके मनोबल को बनाए रखना, और ये चीज़ बताना कि हम आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करा रहे हैं। सो सीजीएल टियर 2 के हम एग्ज़ाम के लिए कुछ फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराएँगे। देखो, मैं सीधा-सीधा यहाँ पर साफ कर देता हूँ। हमारा जो प्राइम अकेडमी ऐप है, वहाँ पर आपको सीजीएल मेंस के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे, सामान्य अध्ययन के और प्लस कंप्यूटर के। दोनों अलग-अलग सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, कल से या परसों से अपलोड होने लगेंगे। तो वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूँगा, लेकिन अभी हम थोड़ी-सा डिस्कशन कर लेते हैं आपके मनोबल की। हमें इस बीच करना क्या है, जो भी एसएससी सीजीएल में परीक्षा की गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन सारी बातों को अभी बातचीत करने का कोई वक़्त नहीं है। मेन बातचीत है कि जो जैसे क्या-क्या वजह से अभी डिले और हो रहा है रिज़ल्ट, उन पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली बात, एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस है बाय दिसंबर, कन्फर्म बाय द चेयरमैन। ये एक आर्टिकल छपा था 5 नवंबर 2025 को एनडीटीवी में। एनडीटीवी की जो वेबसाइट है उस पे था ये। तो वहाँ पर मैंने पढ़ा इसको, इसमें कई सारी वजह बताई गई कि जिस वजह से डिले हो सकता है एग्ज़ाम। और जो एसएससी सीजीएल टियर 2 है, ये जनवरी अथवा फरवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी के फर्स्ट वीक में आरंभ होने की संभावनाएँ हैं। तो ये इसमें आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उस आर्टिकल के बेस पे मैंने कुछ एनालिसिस किया, और इस आर्टिकल के बेस पे और कुछ और आर्टिकल्स पढ़े थे। उन सब के एनालिसिस करने के बाद जो भी चीज़ आई, वो कुल मिला के इतनी चीज़ें समझ में आई हैं कि 2025 का रिजल्ट डिले होने की काफ़ी लॉजिकल रीज़न्स हैं, मतलब अलग-अलग कारण हैं, बहुत लॉजिकली हैं। और एसएससी का यूजुअली कोई भी रीज़न जो है ऑफ़िशियली डिक्लेयर नहीं करता। देखो, जो भी मैंने लॉजिकल रीज़न दिए हैं, एक खाली जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उन सब के बेसिस पे मैंने निकाले हुए हैं। तो कोई भी जो रीज़न है वो ऑफ़िशियली डिक्लेयर नहीं कर रहा है ये। लेकिन फिर भी हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं, और आपके अंदर अगर कोई डर है, तो उस डर को समाप्त करके हम बताएँगे। अगर आपके किसी प्रकार का ऐसा डर लग रहा है आपको कि क्या होगा, कैसे रिज़ल्ट आएगा, तो वो कमेंट में ज़रूर बता दें। तो मैं उसके आधार पर एनालिसिस कर पाऊँगा और आपको और बेहतर गाइड कर पाऊँगा कि अभी हमें को आगे करना क्या है। सो आंसर की के ऑब्जेक्शन की एक प्रोसेस हो सकती है, कि जो आंसर की ऑब्जेक्शन प्रोसेस है उसकी वजह से विंडो हो सकता है कंप्लीट नहीं होती है, कई समय तक ऑब्जेक्शन विंडो कंप्लीट नहीं होती है। इससे एसएससी रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज नहीं करता है। ऑब्जेक्शन एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर बहुत ऑब्जेक्शन आए हों, और इस बार तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन गए हैं। तो हो सकता है, इस बात की संभावना है कि इसकी वजह से और ज़्यादा एग्जाम डिले हो रहा हो, एग्जाम का रिजल्ट डिले हो रहा हो। लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर देखे जाएँ तो एसएससी सीजीएल में 20 से 35 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं हर साल, और इतने बड़े स्केल पर डाटा जो है प्रोसेस प्रोसेस करने में नेचुरली बहुत समय लग सकता है, तो डिले हो सकता है भी। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो सकती है कि एसएससी जो है वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करता है।
परसेंटाइल बेस्ड फार्मूला यूज करने की वजह से क्या होता है कि आपको जैसे एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल फाइल में सारा डेटा डालेंगे, उस डेटा को फिर निकालेंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारा टाइम लगता है और ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए बहुत बड़े डेटा सेंटर्स की आवश्यकता होती है और जो एजुकेटिव कंपनी है उसके पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारा इतना सारा डेटा एनालाइज करने के लिए। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है। टीसीएस तो ऑलरेडी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था और बहुत सही तरीके से करवा रहा था, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ नहीं थी। लेकिन यूडीके के पास तो इंफ्रा भी नहीं है, ये किसी और कंपनियों से करवा रहा होता है, 1Y फिर 1Y फिर 1Y। अगर आपने वो नीतीश राजपूत वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके से सारी प्रोसेस करते हैं, अपनी दूसरी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सब कंपनियों को। इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम डिले होता है। टेक्निकल डेटा वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो OMR CVT रिस्पॉन्स डेटा को मल्टीपल स्टेज में वेरीफाई किया जाता है। अब क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, टेस्ट है, तो उसमें अब जैसे OMR शीट वाला नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पे, तो मल्टीपल स्टेज में वेरीफाई किया जाता है यहाँ पर। और किसी स्टेज में हो जाए कि मिसमैच आ जाए तो डिले भी हो जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जैसे मान लो डेटा फिलअप किया हुआ था लेकिन वहाँ पे अलग आ गया, तो इसकी वजह से गलतियाँ हो सकती हैं। तो टेक्निकल डेटा वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, टेक्निकल डेटा वेरिफिकेशन हो गया। वहीं अगर देखा जाए तो कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। लगातार भी देखो कोर्ट में केसेस भी चल रहा है एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्जाम के लिए और सिलेक्शन पोस्ट के, इन सब के लिए जो अभिनय सर है उन्होंने जो पहल की थी उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोर्ट केसेस की वजह से भी थोड़ी बहुत रिजल्ट डिले हो सकता है। तो एसएससी हो सकता है रिजल्ट तब तक होल्ड कर लेता है, कुछ समय के लिए ही होल्ड किया हो, लेकिन तब तक के लिए तो जब तक होल्ड किया हुआ तब तक और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इंटरनल अप्रूवल डिले हो सकता है। एसएससी के रिजल्ट को मल्टीपल ऑफिसर्स की अप्रूवल लगती है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। कोई भी इंटरनल फाइल मूवमेंट शो हो जाए तो रिजल्ट रुक जाता है, स्लो हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि भाई जब इस ऑफिसर से इस ऑफिसर में जाए तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इंटरनल अप्रूवल डिले हो सकता है। बैक टू बैक एग्जाम भी हैं एसएससी की, काफ़ी लाइनअप में एग्जाम है, जैसे जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ भी हो गया, दिल्ली पुलिस भी हो गए, एमटीएस भी हो गया। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी एग्जाम डिले होने की संभावना होती है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूडीकेटी के पास इंफ्रा बहुत कम है, वहीं टीसीएस के पास ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रा था। इसकी वजह से वो एग्जाम कंडक्ट आसानी से करवा लेता था। लेकिन यूडीकेटी के पास बहुत सारा इंफ्रा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से एग्जाम रिजल्ट में और भी डिले होने की संभावना है। इस बात की कई गुना संभावना है कि 3rd वीक दिसंबर में या 4th वीक दिसंबर में आ जाए। बट दिसंबर के ये भी नहीं कहा जा सकता ना कि दिसंबर ही आ जाएगा रिजल्ट। अगर नहीं आया तो मैं तो ये दावा नहीं करूँगा, कोई भी दावा नहीं कर सकता है, तो रिजल्ट डिले होने की संभावना है। अगर हम देखें प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन हम पाल सकते हैं तो सामान्य तौर पे मिड अक्टूबर अर्ली नवंबर में एग्जाम हुआ था, तो दिसंबर एंड तक तो रिजल्ट आना एक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन इस बीच में हमें आगे करना क्या है वो देखना चाहिए। सबसे पहले तो आगे क्या करना है, सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन करनी है। जो जनरल स्टडीज के मॉक टेस्ट हैं वो आपको लगाने हैं और बाइलिंगुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे और एवरी मॉक टेस्ट इंक्लूडेड 45 क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चन सेक्शंस के मिला के 45 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस प्लस कंप्यूटर के। जल्द ही ये आपको ऐड कर दिए जाएंगे। कहाँ पर ऐड किए जाएंगे, प्राइम एकेडमी बाय अमृतसर के नाम से ऐप है, आपको प्राइम एकेडमी डाउनलोड करना है। कहाँ से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, मॉक टेस्ट सेक्शन में आप जाके इसका एनरोल ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, होम गार्ड और जो भी एग्जाम है, यूपी प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से भी सेक्शन बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। इस सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी की क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी आपको फॉलो कर सकते हैं। आपके अगर सीजीएल टियर 2 एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इतना करने के बाद आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।